जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा था, इसलिए उसको मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें वो कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स वाई की भी वैल्यू फाइंड आउट करो, और उसने आपको बताया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब हम इस क्वेश्चन को दो मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं, या मे बी इससे भी ज़्यादा मेथड्स हों, तो हम इजी वाला जो है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व करके एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह लेंगे 2, और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है हम इसको ऐड करने लगे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको ऊपर नीचे ऐसे लिख लिया प्लस करने के लिए। अब ये दोनों कट गए, ये प्लस वाई ये माइनस वाई, x और x हो गया 2x और 5 और 3 हो गया 8। अब ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं ताकि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो x की जगह पुट किया हमने 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 4 इस साइड पे आके होगा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 1। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इन वैल्यूज को ये जो पार्ट हमने फाइंड आउट करना है ना, इसमें पुट कर देते हैं। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, एक्स की जगह हमने पुट करना है 4, 4 का क्यूब, और वाई की जगह पुट करना है 1, 1 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 आर 16 और 16 4 आर 64। 1 का क्यूब 1 ऐड होके तो 65। इट्स मीन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65। हमने पहला पार्ट कर लिया, अब हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू एक्स की हम पुट करेंगे 4 और y की जगह पुट करेंगे 1। मल्टीप्लाई करें क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये 4 आ गया। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपने जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। एक्स वाई की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है उसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसके जैसा है, तो एक पार्ट जो है यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। जी तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसको। ये है आपके पास q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। q की उसने वैल्यू दी हुई है, आपने फाइंड आउट करना है q प्लस 1 बाई क्यू और q माइनस 1 बाई क्यू, उसके बाद q स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ये चार वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। इन चारों को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है 1 बाई क्यू। 1 बाई क्यू जब होगा तो तभी बाकी पार्ट्स आप कर सकोगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं 1 बाई क्यू। फर्स्ट वी फाइंड 1 बाई क्यू। जी तो 1 बाई क्यू जो है इस साइड पे हमने 1 बाई क्यू लिखा, नीचे डिनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दें स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, और डिवाइड भी कर दें इस तरह। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से किया तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये 1 बाई क्यू एज इट इज,
और ऊपर है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 और डिनोमिनेटर में ये 5 और 2 का स्क्वायर 4। तो 1/q जो है इसकी वैल्यू आ गई 5 माइनस 4 1। तो डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम नीचे वाला जो 1 है इसको हटा देते हैं। हमारे पास 1/q जो है इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। जी तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास 1/q की वैल्यू आ गई, अब हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ जिसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी q प्लस 1/q। q प्लस 1/q। अब q की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 प्लस 1/q की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब ये माइनस 2 प्लस 2 से कट गया, बाकी हमारे पास आया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, कोएफिशिएंट्स हम ऐड करेंगे। आपको पता है कि जो रेडिकल वाली टर्म्स होती हैं, हम अगर वो एक ही जैसी हों तभी ऐड हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होता तो दोनों ऐड नहीं थी हो सकती। लाइक टर्म्स जो हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट्स को ऐड करें, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, 1 और 1, 2 स्क्वायर रूट 5। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट जो कि है q माइनस 1/q। तो ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल उसी तरह q की वैल्यू हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस 1/q की वैल्यू ब्रैकेट में, क्योंकि पीछे अब माइनस आ गए। जब माइनस आ जाए ना पीछे, तो आगे वाली वैल्यू जो है आपने उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 को। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपके पास बनी स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2। अब ये प्लस 5 और माइनस 5 स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज हैं ये दोनों कट गई, तो 2 और 2 आपके पास 4 आ गया, यानी ये वैल्यू है आपके पास q माइनस 1/q की। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट में जिसमें आपने फाइंड आउट करना है। थर्ड वाले पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। तो इसके लिए ये जो आपके पास ये वैल्यू जो आई है q प्लस 1/q इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, इस इक्वेशन का आपने लेना है स्क्वायर। पहले हम इसको लिखते हैं q प्लस 1/q इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5। ऐसा ही है ना, ये वैल्यू है इसकी, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। हम इसका दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड्स का। तो स्क्वायर लिया इसका, इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड पे भी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को हमने कैसे खोलना है, इसको हम ऑब्वियसली फार्मूले की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी, और फिर दूसरी का स्क्वायर यानी 1/q का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और ये इससे कट गया तो ये आ गया 5। ये q जो है 1/q से कट गया, तो ये q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/q स्क्वायर, और 4 5 हो गया 20। इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेना था ना, 2 का स्क्वायर 4 और इस पे q के स्क्वायर रूट था, तो इस स्क्वायर ने इसके स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया। तो अब देखिए ये जो प्लस 2 है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 2 18। ये q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जो बाकी बच गया वो है q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको इस साइड पे कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है q प्लस 1/q और q माइनस 1/q। हमने ये दोनों इक्वेशंस ली, यानी q प्लस 1/q आपको पता है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 और q माइनस 1/q इज इक्वल टू 4। तो हम इस साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, ठीक हो गया। तो q प्लस 1/q मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1/q इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 4। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखें
इस साइड पे आपके पास फार्मूले वाली फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a है यहाँ पे q का स्क्र, माइनस b है 1/q, तो 1/q का स्क्र। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 4s are 8 और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें क्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और क्यू पे स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास जो है क्यू स्क्वायर माइनस 1/क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमने चारों पार्ट्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे ना अगर आप इस तरह से लिख लेंगे एंड पे q प्लस 1/q इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे लिख लें q माइनस 1/q इज इक्वल टू 4। यानी इस तरह से ये आप इक्वेशंस बना के लिख लेना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये 7th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 6 वाला आपने करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी कह लें कि डिफ़िकल्ट होगी, तो इसलिए दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपके सामने सॉल्व करूँगी मैं जी। तो देखिए जो पहला पार्ट है ये है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इरेशनल टर्म्स दी हुई हैं, हम उनको रेशनल बनाएंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन का आपको पता है, हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस करना है हमने यहाँ पे। तो इसका लिया कॉन्जुगेट, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज होगा, ये दोनों साइंस इसी तरह रहेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर में भी लिखना है इसको ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर वाली जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और आपको पता है जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक फार्मूला लगता है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्म नीचे वही बनती है। अब यहाँ पे ऊपर को देखें अगर हम, तो जो वैल्यू यहाँ पे है सेम टू सेम वही वैल्यू यहाँ पे है। तो जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं उनका होल स्क्वायर आ जाता है। तो इस वैल्यू को हम एक दफ़ा लिख के ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला लगेगा। तो ये a पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये पहली वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस ये दूसरी वैल्यू और इसका भी स्क्वायर, ये इससे कट गया ये इससे, तो डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर प्लस 2 माइनस है ना, तो ये वैल्यू आगे आपको पता है ब्रैकेट में है। अगर हम इसकी ब्रैकेट अभी खत्म कर दें तो हम साइन चेंज करके लिखेंगे। तो हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे, ये ए स्क्वायर ये माइनस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 2, हमने साइन चेंज कर दिया, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। और बटे के ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला सारी बात लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, इसका हम लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हमने a, ये लिखा b, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोला है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 ने स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया, स्क्वायर रूट को स्क्वायर ने ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पे आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के नीचे हैं, ठीक है, तो हम इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई जो वैल्यूज हो रही होती है ना स्क्वायर रूट के नीचे,
हम उनका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर सकते होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर में ये माइनस ए स्क्वायर इससे कट गया 2 और 2 हो गया 4, ये प्लस 2 माइनस 2 से कट गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टेप है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे है प्लस, प्लस लगाया 2, और ये स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यूज हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, फार्मूले की हेल्प से हम इन्हें इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूले से क्या होता है कि शॉर्ट स्टेप्स हो जाते हैं, जल्दी हो जाता है सॉल्व। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 है और ये है ए स्क्वायर माइनस 2, पहली वैल्यू सेम, दूसरी वैल्यू भी सेम, दरमियान में साइन है डिफरेंट। तो ये फॉर्म बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। अब ए का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर, यानी ये पहली वैल्यू है, इसका ये स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू और उसका स्क्वायर, यानी ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को। अब उसके बाद है आपके पास डिनोमिनेटर में 4, तो ये 4 आ गया। अब 2 यहाँ से लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस, ये वाला 2 भी बाहर, ये भी बाहर, क्योंकि कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ए की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और डिनोमिनेटर में 4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये वैल्यू नेक्स्ट आपके पास बन गई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 4 माइनस 4 ओवर 2। अब ये फर्दर क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आंसर होगा। इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो सकती हैं, ना ही इसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं, तो यही आंसर होगा। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं दूसरे पार्ट पे। ये भी पहले पार्ट से मिलता जुलता है, ठीक है, जैसे उसको सॉल्व किया उसी तरह से इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करेंगे। और वहाँ पे उसने हमें एक ही टर्म दी थी, एक ही फ्रैक्शन का साइन था ना, तो इट्स मीन के एक ही टर्म थी। यहाँ पे 2 साइन है, ये एक और एक, ये तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो दोनों को आपने अलग अलग रेशनलाइज करना है। एलसीएम की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर ही रेशनलाइजेशन वाला है, तो इसलिए हम रेशनलाइजेशन का मेथड ही अप्लाई करेंगे इस पे। तो देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो पहली वैल्यू है इसका डिनोमिनेटर है ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहली वैल्यू इसमें और ये दूसरी, तो दरमियान वाला साइन चेंज करके कॉन्जुगेट बनेगा, और उस कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। इससे मल्टीप्लाई किया और जब बटे में लिखा तो डिवाइड कर दिया। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। बटे में आपके पास ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका कॉन्जुगेट ये वाला साइन चेंज करके बनेगा ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने दोनों वैल्यूज जो हैं उनके डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट लेके उनसे मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली यही वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ये बी और ये बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर लिखा हमने और बी का स्क्वायर, बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पे करना है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को जब किया तो ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये लिखा हमने बी और बी का स्क्वायर। ए और बी का मतलब ए बी नहीं है, ए का मतलब पहली वैल्यू और बी का मतलब दूसरी वैल्यू जो ब्रैकेट में आ रही है। अब देखिए, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहेगी और डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर माइनस ये इससे कट गया, तो पीछे क्योंकि माइनस है ये साइन चेंज होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह बटे के ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर वाली
माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अब ये इससे कट गया और ये इससे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, बटे के ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं यानी जो न्यूमरेटर में है उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर क्योंकि यहाँ पे सेम है तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखा और ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ हमने लिख देना होता है। ये माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये ऐसी वैल्यू हमने लिख दी। अब देखिए ये है माइनस ए और ये प्लस ए, ये दोनों कट गए और ये जो वैल्यूज़ हैं ये और ये वैल्यूज़ बिल्कुल एक ही जैसी हैं, तो इट्स मीन के हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है प्लस प्लस का साइन है तो ऐड कर लें, और इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसका भी 1, तो 1 और 1 2, क्योंकि आपको पता है रेडिकल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके कोएफिशिएंट्स को प्लस माइनस किया जाता है। तो 2 आ गया बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक ही इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, इसकी फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही वैल्यू होगी, ये वाली। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की। अगर कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लाजमी पूछें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।